अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो सुल्तान अब्दुल हमीद से मुतल्लिक है। सुल्तान अब्दुल हमीद दरअसल सल्तनत उस्मानिया का अजीम सुल्तान था। सुल्तान अब्दुल हमीद सल्तनत उस्मानिया का आखिरी सुल्तान था। सुल्तान अब्दुल हमीद एक शाहाना मिजाज के हामिल इंसान थे। अब्दुल हमीद ने जब इक़्तिदार संभाला तब हुकूमत बहुत ज़वाल का शिकार थी। सुल्तान अब्दुल हमीद ने सबसे पहले तो अपनी इस टूटी हुई सल्तनत को दोबारा मुनज़्ज़म किया। सुल्तान से पहले मौजूद सुल्तान अव्वल दर्जे के अयाश थे। इन हुक्मरानों की वजह से सल्तनत उस्मानी का बाल बाल कर्ज़े में डूबा हुआ था। सुल्तान अब्दुल हमीद ने सारी ज़िंदगी साजिशों को ख़त्म करने और कर्ज़े वापस करने में ही गुजार दी। सुल्तान अब्दुल हमीद मगरब के फैलाए हुए गलत प्रोपेगंडे की वजह से बहुत बदनाम हैं। फ्रांस के लोग इन्हें खूनी सुल्तान, जबकि इंग्लैंड के लोग इन्हें गलत और गलीज़ सुल्तान कहते हैं। सुल्तान अब्दुल हमीद के मुतालिक बरतानवी हुकूमत ने कुछ किताबें छपवाईं जिनमें इनकी कनीज़ों और हुर्रम के मुतालिक गलत बातें कही गई हैं। यहाँ तक कि इन्होंने इनकी बीवियों की तादाद दर्जनों और कनीज़ों की तादाद सैकड़ों में बताई है। सुल्तान अब्दुल हमीद पर बेबुनियाद कत्ल भी आयद किए जाते हैं, लेकिन ये सब बातें जो यूरोपीय ममालिक ने सुल्तान अब्दुल हमीद के मुतालिक कहते हैं, सब झूठ और साजिश है। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के बाद अगर कोई मुसलमान का खैर ख्वाह और दर्द रखने वाला मुसलमान था तो वो सुल्तान अब्दुल हमीद ही थे। सुल्तान अब्दुल हमीद ने 1876 ईस्वी में सल्तनत उस्मानिया का तख्त संभाला। सुल्तान अब्दुल हमीद के सामने उस वक़्त के वज़ीर आज़म ने कुछ शराइत रखी, जिनमें से एक नया कानून मुतारफ़ करवाना भी शामिल था। इस कानून के बन जाने से हुक्मरान के इख्तियारात ना होने के बराबर ही रह जाते थे। सुल्तान ने ये शर्त कबूल कर ली और अपने सुल्तान बनने के चंद माह बाद ही इस कानून को बाकायदा तौर पर लागू कर दिया गया। इस कानून की वजह से बैरूनी ताकतों ने अपनी ताकत के ज़ोर पर सल्तनत में कुछ ज़्यादा ही अमल दखल शुरू कर दिया। लेकिन इस कानून का एक फ़ायदा ये हुआ कि सब लोगों को बराबर के हकूक़ मिल गए। इस कानून की वजह से गवर्नर खुद मुख्तार थे। गवर्नरों के खुद मुख्तार होने के बायस ईसाई मज़हब को अपनी जड़ें सल्तनत में मजबूत करने का भरपूर मौका मिल गया। लेकिन सुल्तान अब्दुल हमीद के दूर अंदेशी ने ये बात भांप ली और इन्होंने जल्द ही इख्तियारात वापस अपने पास ले लिए। इनके इस अमल की वजह से यूरोप में मौजूद ईसाई और यहूदी आपके सख्त दुश्मन बन गए। इनके दोस्त जो सुल्तान के साथ मिलकर बहुत जंगें लड़ चुके थे, ईसाई और यहूदियों के कहने पर सुल्तान ही के खिलाफ लड़ाई पर आमादा हो गए। 1877 ईस्वी में रूस ने अपनी ताकत के ज़ोर पर सुल्तान अब्दुल हमीद पर हमला कर दिया। वो रूस जो किसी दौर सल्तनत उस्मानिया का नाम लेने से भी डरती थी, इसने सल्तनत उस्मानिया को दबा डाला। रूस अभी आगे कस्तूनिया भी फतह करना चाहता था, मगर बरतानवी हुकूमत की मुदाखलत की वजह से उसे सल्तनत उस्मानिया से सुलह करनी पड़ी। सुलह करने के अवज़ बरतानिया ने कैरत और फ्रांस के कई इलाके जो सल्तनत उस्मानिया के थे अपनी तहवील में ले लिए। सल्तनत उस्मानिया देराना जंग की वजह से अब जंग की ताकत खो चुकी थी। सल्तनत उस्मानिया मुकम्मल ज़वाल का शिकार हो चुकी थी। इन हालात का फ़ायदा उठाते हुए ईसाइयों और यहूदियों ने एक वफ़द सुल्तान अब्दुल हमीद को भेजा, जिसका मकसद फ़लस्तीन में एक रियासत ईसाइयत कायम करना थी। इसके बदले वो इनके तमाम कर्ज़े माफ़ कर देगी। लेकिन सुल्तान अब्दुल हमीद, जिनकी रगों में शाही खून था, इसने पैसे के बदले इस्लाम को नुकसान पहुंचाने का सौदा बर्दाश्त नहीं किया। ईसाई और यहूदियों को हर बात के मुसलसल इनकार की वजह से इन्होंने सल्तनत उस्मानिया के मुखालफ लोगों को इकट्ठा किया। उस्मानियों की जड़ें काटने की साजिश बनाई। इस तंजीम का मकसद उस्मानियों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना था। सुल्तान उस वक़्त दमिश्क से लेकर मदीने तक रेलवे लाइन बिछा रहे थे। जब ये तंजीम सल्तनत उस्मानिया को खोखला कर रही थी, इसी दौरान भी इस तंजीम के कुछ वक़्त सुल्तान को रियासत ईसाइयत कायम करने के लिए उकसाते रहे। इस तंजीम ने ईसाइयों के बड़े फ़ौजी इदारों को अपने कब्ज़े में ले लिया।
سازشوں میں گھر جانے کے باعث طاقت کے دباؤ کی وجہ سے سلطان ایک بار پھر پارلیمنٹ بنانے اور جمہوریت نظام عائد کرنے کے لیے رضامند ہو گئے، لیکن جلد ہی جمہوریت پسند قوم نے جمہوریت کا انجام دیکھ لیا اور یہ قوم سلطنت کے ہر شعبے میں ناکامی کو دیکھ کر بغاوت پر آمادہ ہو گئی۔ بے شمار افسران قسطنطنیہ چھوڑ کر فرار ہو گئے، لیکن جلد ہی عثمانی فوج جو کہ جمہوریت پسند تھی، اس نے جلد ہی خونی بغاوت پر قابو پا لیا۔ باغیوں کو چن چن کر سزا دی گئی۔ سلطان عبدالحمید کو معزول کر دیا گیا۔ عیسائیوں نے سلطان کو نظر بند کر دیا اور نظر بندی کی حالت میں سلطان عبدالحمید انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے بھائی کو سلطان کا عہد دیا گیا، لیکن یہ چہرہ برائے نام تھا۔ اصلی حکومت 3 ریاستوں یعنی انور پاشا، طلعت پاشا اور احمد کمال کے پاس تھی۔ یہ لوگ عیسائیوں کے چیلے تھے۔ ان کے پاس سلطنت کا کچھ زیادہ تجربہ نہ تھا۔ انہوں نے انتظامیہ کا بے تحاشا نقصان کیا۔ جنگ اول اور دوم کی ناکامی انہی بادشاہوں کی مرہون منت ہے، جنہوں نے صدیوں سے قائم اسلامی ریاست کو بکھیر کر رکھ دیا۔ تو دوستو، یہاں پر سلطنت عثمانیہ مکمل طور پر ختم ہو کر رہ گئی۔ دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور جو لوگ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں۔